जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक माँ के दिल के टुकड़े की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था मगर कोई संतान नहीं थी। कई साल बीतने के बाद उनके घर में एक छोटे से पुत्र का जन्म हुआ। उसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक न सकी, क्योंकि पुत्र की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। अब फिर से दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो गई। उसे तो हर जगह अपना पुत्र ही दिखाई पड़ता था। दिन रात अपने पुत्र का नाम पुकारती रहती। अब तो दुख के कारण उसके पति का व्यापार भी बंद हो गया। अब तो अपना परिवार चलाने के लिए उसके पास कुछ भी न था। पति काम की तलाश में विदेश चला गया। कई साल बीत गए, लेकिन उसके पति की कोई भी खबर नहीं आई। अब बेचारी पत्नी भूखी रहने लगी। घर में खाने पीने का सामान सब समाप्त हो चुका था। अब उसने मिट्टी काटने का काम शुरू कर दिया। रोज काम पर जाती, मेहनत करती और जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करती। जहाँ पर वो मिट्टी काटने जाया करती थी, उसी के पास में एक बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें सारे बच्चे खेल कूद किया करते थे। उन्हें ही देखकर बेचारी खुश होने लगी और अपना सारा दुख भूल गई। बस दुख इस बात का था कि उसका पति उसके साथ नहीं था। पति को विदेश गए हुए 10 साल बीत गए थे, मगर पति की कोई खबर नहीं थी। पत्नी जब अपना काम करके घर आती, जब वो अकेली रहती, तो वह अपने बच्चे की याद में जोर जोर से रोने लगती। इसी तरह से हर रोज दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन की बात है, जब पत्नी मिट्टी काटकर आराम कर रही थी, तब अचानक बच्चों को देखकर उसने मिट्टी की टोकरी उठा ली और उठाकर एक सुंदर से बच्चे का पुतला तैयार किया। मिट्टी का पुतला बनाते बनाते कब शाम हो गई उसे पता भी न चला। फिर वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने जिस पुतले को बनाया था, उस पुतले को टोकरी में रखकर अपने घर को ले आई। अब वह उस मिट्टी के पुतले को जीवित बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी, ध्यान रखने लगी, समय समय पर भोजन खिलाने लगी। लेकिन मिट्टी का पुतला कैसे खा सकता था? आश्चर्य की बात यह थी कि जब पुतला भोजन नहीं करता, तो माँ की तरह वह बच्चे को डांट लगाती थी। हर रोज इसी तरह से दिन बीतने लगे। कभी मिट्टी के बने बच्चे से प्यार दिखाती, तो कभी उसे डांट लगाती। जब वह मिट्टी काटने जाया करती, तो उस मिट्टी वाले पुतले को पीठ पर दुपट्टे से बांधकर ले जाती। इसी तरह हर रोज वह किया करती। पति का तो कोई पता ही नहीं था। अब तो माँ अपने बच्चे के साथ दिन भर खोई रहती थी। एक दिन की बात है, जब वह माँ अपने मिट्टी के पुतले को लेकर वहीं मिट्टी काटने जा रही थी, तब उसने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखा। तब उसने उन महिलाओं से जाकर पूछा, बहन, आप लोग ये क्या कर रही हैं? ये किसकी पूजा है और इस पूजा से क्या फल मिलता है? सो मुझे बताइए। सारी महिलाओं में से एक महिला ने कहा, ये व्रत बेटे की लंबी आयु के लिए करते हैं, बेटे की सलामती के लिए करते हैं। अब तो वह स्त्री भी
अपने मन में ठान लेती है, मैं भी जितिया का व्रत करूंगी। मेरे इस मिट्टी के बने पुतले के लिए एक पुत्र तो मैं खो चुकी हूँ, इसे हरगिज नहीं खो सकती। अब वह मन ही मन सोच लेती है कि मैं भी अगले साल जितिया व्रत करूंगी। वह मिट्टी का दूसरा बच्चा खोना नहीं चाहती थी। अब जैसे ही अगला साल आया, उसने जितिया का व्रत पूरे विधि विधान से किया। पहले दिन नहा के व खा के, दूसरा दिन निर्जला व्रत रही और तीसरे दिन उसने पारण किया। इतना करने के बाद हर रोज की तरह वह अपने काम पर जाने लगी, परंतु अपने मिट्टी के पुतले को वह पीठ से बांधकर साथ ले जाती थी। ऐसे ही जब वह अपने काम पर जा रही थी, तो रास्ते में काम पर जाते जाते उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि मिट्टी का बच्चा हिल रहा है, लेकिन कोई भ्रम ही होगा। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ जाती है, लेकिन थोड़ी दूर और आगे बढ़ने के बाद उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। फटाफट से उसने अपना पल्ला खोला और उसमें बच्चे को देखा। बच्चे को देखने के बाद उस माँ के आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल जोर जोर से कहने लगा, हे ज्योतिवान भगवान, आप महान हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई न जाने। वह मिट्टी का पुतला इंसान के बच्चे के रूप में बदल गया था। वह समझ गई ये जितिया भगवान का ही वरदान है, उनके ही व्रत का उसे फल मिला है। अब तो वह पत्नी बहुत खुश हो गई। पुत्र पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। दुख इस बात का था कि उसका पति उसके साथ नहीं था। उधर पारण के दिन ही उसका पति भी गाड़ी में बैठा था अपनी पत्नी के पास आने के लिए। जो धन उसने कमाया था, कुछ चोरों ने उसके धन को लूट लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बूढ़े बाबा उसे कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, बाबा, मेरे पास तो था कुछ धन, लेकिन कुछ चोरों ने उसे लूट लिया। अब मेरे पास थोड़ा सा सत्तू बचा है, लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए। बूढ़े बाबा ने उन सत्तुओं में से आधा सत्तुआ को उठा लिया और आधा सत्तू उस आदमी को दे दिया। अब वह सत्तू आदमी अपने झोला में रखकर घर को आता है। जब वह अपने घर आ जाता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और सारी कहानी अपने पति को सुना देती है तथा अपने बेटे को पति की गोद में डाल देती है। पति बहुत खुश हुआ। पति अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने कुछ धन कमाया था, रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया। मेरे पास थोड़ा सा सत्तू बचा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा लाकर दो, उसे मैं खा लेता हूँ। पत्नी झोला उठाकर सत्तू निकालती है तो उसने देखा सत्तू की जगह सोना बन गया है। सोना देखकर पत्नी बहुत खुश होती है। वह तो समझ गई यह तो जितिया भगवान का ही चमत्कार है। यह देखकर पत्नी जोर जोर से कहने लगी, जितिया भगवान की जय हो। जितिया भगवान की कृपा से पति पत्नी के बच्चे के दिन बदल गए। अब तो हर साल जितिया भगवान का वह स्त्री व्रत करने लगी। हे भगवान ज्योतिवाहन, जैसे आपने उस पति पत्नी पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा करना। धन्यवाद।